हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 में जो क्वेश्चन है हमें इसे सॉल्व करना है। एग्जांपल 1 है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है कि जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल हैं। तो जैसे ये हो गया जॉन एंड ये हो गया आपके जीवंती, ठीक है। इन दोनों के पास टोटल जो मार्बल है वो कितने हैं, 45। क्लियर है। तो हम लैड कर लेते हैं कि जॉन के पास मार्बल है x, ठीक है। तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो देखो जॉन के पास x है तो x उधर जाएगा तो 45 माइनस एक्स हो जाएगा। तो जीवंती के पास कितने आ जाएंगे, 45 माइनस एक्स, ठीक है। अब एक केस में क्या कहा है क्वेश्चन में कहा है कि जॉन जो है 5 मार्बल लॉस्ट कर देता है और जीवंती भी क्या करती है, 5 मार्बल्स लॉस्ट कर देती है। और जो इनका प्रोडक्ट है, जो इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वो है कितना है, 124 है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि स्टार्टिंग में जॉन और जीवंती के पास कितने कितने मार्बल थे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लैड करेंगे, लैड द नंबर ऑफ मार्बल, नंबर ऑफ मार्बल्स, let the number of marbles John had x and the number of marbles Jeevanti had 45 माइनस एक्स। क्लियर आ गया। यहाँ पे 45 माइनस एक्स क्यों आया है, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। जॉन को हमने अगर एक्स लेट किया तो एक्स उधर जाएगा, ठीक है। एक्स को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 45 माइनस एक्स हो जाएगा। जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स। और जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना आना चाहिए हमारे पास, 45, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 45, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में जॉन जो है उससे 5 मार्बल लॉस हो जाते हैं, इधर जीवंती से भी क्या होते हैं, 5 मार्बल जो है वो लॉस कर देती है। और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 124। क्लियर है। इनका जो प्रोडक्ट है वो है 124। तो अब इसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा x माइनस 5 मल्टीप्लाई अब 45 माइनस 5 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब मल्टीप्लाई करना है, x का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो 40x आ जाएगा, फिर x का मल्टीप्लाई x से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो 5 4 जो 20 माइनस 200 आएगा। और 5 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 200 और 5x और 40x प्लस 45x एंड माइनस 124 इज इक्वल टू 0। ओके, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x एंड 124 एंड 200 माइनस 324 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने माइनस कॉमन ले लिया तो जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। तो इक्वेशन हमारी आई एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इस इक्वेशन के हमें फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझे, क्योंकि फैक्टर जो स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लगेंगे पर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, a और c का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है a और c का, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो गई और c की वैल्यू कितनी, 324। तो 1 इंटू में 324 इज इक्वल टू आ जाएगा 324। अब हमें 324 में क्या करना है, फैक्टर करने हैं। 324 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि प्लस से माइनस करने पर हमारे पास क्या है, 45x है, मल्टीप्लाई करने पर क्या है 324 है। तो अब इससे सॉल्व करते हैं। तो हम इससे फैक्टर करते हैं, सबसे पहले 2 से करते हैं। तो 2 से 2 1 2, ठीक है, 2 6 12, 2 2 4, ठीक है। फिर 2 से करते हैं, 2 8 16, 2 1 2। उसके बाद 2 से होगा नहीं, 3 से करते हैं, 3 2 6, 3 7 21। ओके, तो उसके बाद फिर 3 से करते हैं 9 आ जाएगा, फिर 3 से करते हैं 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर 3 से करते हैं 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा जो 324 के फैक्टर जो आए हैं आपके पास 2 इंटू 2 3 3 3 3, ठीक है। अब इनका आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास क्या आ जाए, 45x आ जाए। तो देखो मैं यहाँ पे अगर मैं इनको साथ में ले लूं, ये हो जाएगा 3 3 9, मतलब 2 2 4, ठीक है, 3 3 9 9 4 यहां से आप समझ लो, ये हो जाएगा 2 2 4,
ठीक है, और 4 3 12, 12 3 36 और 3 3 9, ठीक है। तो अगर मैं 36 में से 9 माइनस करूं तो कितना आता है, या प्लस करूंगा इनको तो 45 आ जाएगा, ठीक है। 36 प्लस 9 कितना हो गया 45, तो हमारा फैक्टर बन गया है। तो हमें 36 और 9 लिखना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसे हम लिखेंगे माइनस 36x एंड माइनस 5x, सॉरी 9x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम 36 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 324 आएगा, ठीक है। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 36 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू कितना आता है 324, और जब हम इनको प्लस करते हैं तो 45, तो दोनों को क्या करना है माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का दिया हुआ है और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, इनमें से x कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 36 आ जाएगा, एंड इसमें से क्या कॉमन है माइनस का 9 कॉमन है, अंदर क्या आएगा x माइनस 36 और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन है x माइनस 36, अब यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका x, ये आ जाएगा माइनस और उसके बाद 9 और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, एंड x या x माइनस 36 इक्वल टू 0 ले लो, एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0 ले लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 और x की वैल्यू हो जाएगी 9। देखो अब यहाँ पे अगर जॉन के पास कितने हैं, अगर जॉन के पास 36 मार्बल है, कितने 36, तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस 36 9 आ जाएगा, एंड और अगर जॉन के पास अगर हम लेते हैं 9 है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो ये दोनों आपके आंसर, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और थैंक यू। तो इसका जो सेकंड पार्ट है एग्जांपल फर्स्ट का, उसमें भी सिमिलरली ऐसे ही करना है, तो आप उसमें देख लेना। तो यहाँ पे इक्वेशन जो है इसमें वो मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है 750 है, इसके फैक्टर ऐसे करने के प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए आपका 55 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 750 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर से एक बार करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 750 है, आप चाहो तो शॉर्टकट में भी कर सकते हो, मतलब जैसे कि मैं 5 करके करता हूँ, 25 से भी फैक्टर करके देख सकते हैं। जैसे मैं 25 से करता हूँ, मान लो सपोज दैट, तो 25 से करूंगा तो कितना आएगा, ये 3 से आएगा 25, 3 से 75, 30 से, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं 25 प्लस 30 तो कितना हो जाता है 55 हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 25 मल्टीप्लाई 30 और कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। तो हमारा फैक्टर क्या बनेगा 25 और 30 के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस का, तो इसलिए हमें इन दोनों क्या लेना होगा माइनस का लेना होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब यहाँ पे जो कॉमन है आपका क्या कॉमन होगा x माइनस 25, एंड यहाँ पे जो कॉमन है आपका आ जाएगा 30 एंड x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अभी हो जाएगा x माइनस 25 एंड x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 30। तो आपका x की वैल्यू क्या है 25 एंड 30। ये आपका सॉल्यूशन। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं हमको। तो लेट करते, लेट द फर्स्ट नंबर x and the second number या अदर नंबर लिख लो आप 27 माइनस एक्स, ठीक है। अभी 27 माइनस एक्स क्यों लिया है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर, अब ये हो गया सेकंड नंबर। इन दोनों का सम कितना है 27 है, ठीक है। अब यहाँ मैं लैड कर लेता हूँ कि फर्स्ट नंबर क्या है मेरे पास x है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट x प्लस में सेकंड नंबर इक्वल टू 27। तो ये आ जाएगा सेकंड
और 27 एक्स इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो सेकंड नंबर क्या है हमारे पास, 27 माइनस एक्स। तो जैसे हमने फर्स्ट नंबर क्या ऐड किया था, एक्स ऐड किया था, तो सेकंड नंबर क्या आएगा 27 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब गिवन है क्वेश्चन में इनका प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, इनका प्रोडक्ट जो है वो है 182। क्लियर है, 182। अब हमने फाइंड आउट करना है फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। अब फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास x एंड सेकंड नंबर क्या है 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। देन मल्टीप्लाई 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब 182 के फैक्टर करते हैं हम यहाँ पे, तो 182 के फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से करते हैं, कितना आ जाएगा 2 9 से 18, 2 1 से 2, फिर 2 से तो होगा नहीं, 7 से करेंगे तो 13 7 जा 91, ये फैक्टर हो गया हमारे पास। तो 182 के जो फैक्टर है 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 1, ठीक है। तो अब इन नंबरों का यूज करके हमें कितना फाइंड आउट करना है, 27 फाइंड आउट करना है। तो यहां से देखो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं 27 फाइंड आउट करना है तो ये कितना आ जाएगा 2 7 जा 14 और ये 13 1 जा 13, तो 14 प्लस 13 कितना हो जाएगा आपको 27 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने पे आएगा 182, क्योंकि 4 3 से कितना होता है 12, तो 182 आएगा। तो इसको फैक्टर की जो बनेगा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन है आपका, x कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा x माइनस 14, इसमें से माइनस 13 कॉमन है, x माइनस 14 आ जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ इस ब्रैकेट में दी जाएगी वही वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, जो इस ब्रैकेट में वही यहाँ पर आएगी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 14 और यहाँ बचेगा आपका x एंड माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। ठीक है, तो 10 द नंबर आर 13 एंड 40, 13 एंड 40, ये आपका सॉल्यूशन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, यहां पे हमें लेट करना है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर। लेट टू फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स और इसका सम है 365। ठीक है, v x एंड x प्लस 1। क्लियर है, तो लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर v x एंड x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव होना चाहिए इंटीजर, और यहाँ पे जो बोला हुआ है क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब जैसे कि 13 इसका नेक्स्ट क्या होगा 14, ये क्या हो गए कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। ऐसे मान लो गया 15 इसका नेक्स्ट क्या होगा 16, ये क्या हो गया आपके कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। तो यहाँ पे बोला हुआ है लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर बी x एंड x प्लस 1। अब इसमें बोला है इसका प्रोडक्ट फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये फर्स्ट नंबर x एंड x प्लस 1 और इनका जो है स्क्वायर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, तो आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यह आ जाएगा 365। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इजिकल टू 0, 2x स्क्वायर
प्लस 2x, अब देखो प्लस माइनस माइनस तो 364 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 2, ठीक है, 2 8 16, 2 2 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें इसे फैक्टर करना है, तो देखो पिछले में 182 था, तो हमने 13 और 14 किया था, तो यहाँ भी हम 13 और 14 करेंगे, यहाँ पे प्लस का 14x लेंगे और माइनस का 13x लेंगे, ठीक है, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। क्योंकि अब यहाँ देखो 14 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो कितना आएगा, 182 आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस का आना चाहिए, और देखो यहाँ पे 14x में से माइनस करेंगे 13x, तो प्लस का x आना चाहिए ना, तो प्लस का x आएगा, इसलिए हमें ये वाली वैल्यू जो है ग्रेटर लेनी है इससे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे ग्रेटर नंबर है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, आपका x कॉमन है तो आ जाएगा x प्लस में 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन है, अंदर आ जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 14 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा 13, और ये माइनस 14 तो होगा नहीं, ठीक है, x नॉट इक्वल टू माइनस 14, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, हमें कौन सा लेना है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेना है। तो उसके बाद आपका आंसर जो आया कि आंसर क्या होगा आपका 10, तो जैसे एक हो गया 13 एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा 13 और 13 प्लस 1 14, ये आपका आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। Question number 5. The altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन में एक राइट ट्राइंगल गिवन है। तो देखो ये हो गया आपका राइट ट्राइंगल इस तरीके से, ये 90, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस पहले से गिवन है 13 सेंटीमीटर। अब ये बेस हो गया ये। अब बेस जो है हमारे पास एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस, तो हम बेस x ले लेंगे और ये हो जाएगा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, बेस से कितना कम है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, बेस से कितना कम है 7 सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट द बेस x सेंटीमीटर and the altitude is x minus 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से कितना कम है 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। अब ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस, थर्टीन सेंटीमीटर बाय पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो बेस कितना आपके पास x है, तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड हाइपोटेन्यूस 13 का स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला किया तो ओपन करेंगे, ये आएगा a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 7 2 14 माइनस 14x हो जाएगा, और 7 7 49 प्लस का 49, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 और माइनस आ जाएगा 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इसमें माइनस करेंगे तो 9 माइनस 9 0 और 6 माइनस 4 2 एंड 1, तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके क्या करना है, फैक्टर करने हैं। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो हमें देखो 60 का इस तरह से फैक्टर करने, प्लस माइनस करने पर क्या है हमारे पास माइनस का 7 है, और मल्टीप्लाई करने पर क्या है 60 है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 से किया 30 आया, 2 से किया कितना आया 15 आया, और फिर 2 से नहीं करेंगे 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 5 से किया कितना आया 1 आया। तो 60 का जो फैक्टर आया मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1,
अब इन नंबर्स का यूज करना है हमें, ठीक है, और हमें लेके आना है 7। तो अगर मैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, ये हो गया 12 और 5 1 जा 5, तो 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो और मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। तो इसका हमारा फैक्टर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 5x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होना चाहिए और माइनस का ग्रेटर, इसलिए माइनस का लेंगे ग्रेटर डिजिट, ओके। और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या, x कॉमन है तो अंदर आएगा x माइनस 12। अब इसमें से क्या कॉमन है आपका, प्लस का 5, तो अंदर आ जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 12, ठीक है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -5 एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा 12। अब आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी साइड जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी होती ही नहीं साइड, तो इसलिए x नॉट इक्वल टू -5। तो x की वैल्यू क्या आ गया प्लस 12। तो अब यहाँ पे हमने बेस क्या लिया था 10, द बेस कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7 है तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that days. If the total cost of production on that days was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लेट करना है, let the number of articles is x, ठीक है, and cost of each article and cost of each articles is equal to, अब कॉस्ट कितना होगा, क्वेश्चन को ध्यान से फिर से एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, x है, अब इसका कितना है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो 2x प्लस 3 आ जाएगा। अब इनका जो प्राइस है वो क्या आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा हमारे पास x नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो पर डे का जो मतलब पर डे का जो इसमें दे रखा है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है ₹90 है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाएगा x, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा 2x प्लस 3। अब यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाता है, 1 डे का ₹90 आ जाता है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। इसका फैक्टर क्या बनेगा, देखो अब यहाँ पे 90 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है हमारा 180 आ जाता है, ठीक है। 92 से 180 फैक्टर देख लेते हैं। पहले 2 से करते हैं 90 आ जाएगा, 2 से करते हैं 45 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 से होगा नहीं सॉरी, 3 से करते हैं कितना आएगा, 3 बन जाए 15 आ जाएगा। फिर 3 से करते हैं कितना आएगा 5 आ जाएगा, 5 से करते हैं कितना आएगा 1 आएगा। तो ये मैंने यहाँ पे इसके फैक्टर कर दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमने इसका इस तरीके से मतलब मल्टीप्लाई करना है या प्लस माइनस करने पे हमारे पास कितना आ जाए 3 और मल्टीप्लाई करने पे कितना है 180 आए। तो मैं क्या करता हूं, देखो ये हो जाएगा मेरे पास 2 3 जा 6,
5 3 से 15 और 15 2 से कितना हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो 2 2 से 4 4 3 से 12, 2 2 से 4 4 3 से 12 और 3 5 से 15, ठीक है। तो कितना बनेगा हो रहा है 15 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 12 3 आ जाएगा, और 15 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो अब सोल्व करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे 3x लाना है तो हम इसे लिखेंगे 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 15 में से 12x को माइनस करेंगे तो 3x आएगा, प्लस का है तो प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की ग्रेटर डिजिट है, और इन दोनों में मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा इनका 180 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में से आपका x कॉमन है तो यहां जाएगा 2x प्लस 15 माइनस यहां से क्या कॉमन है आपका, इसमें से आपका कॉमन है 6, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा आपका 2x और प्लस का 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस का x कॉमन लिया है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है आपका 2x प्लस 15 और ये आ जाएगा आपका x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 15/2 और x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ आर्टिकल जो है हमारे पास x है, तो अब x की वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल अगर हम काउंटिंग करें तो काउंटिंग हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, या तो 0 होगी, 0 से कम तो हो नहीं सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज x नॉट इक्वल टू माइनस 15/2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे thus the number of articles कितने हो गए 6 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स कितना हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 2x प्लस 3 है तो 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, तो 2 6 से 12, ठीक है, प्लस 3 15, तो कितना आया ₹50। ये आपका आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। थैंक यू।